जिलाधिकारी के पास जाता, उसको निश्चित न्याय मिलता। तो हमारा छीना किसने? जिसको मैंने सरकार में हमने भेजा। ये जो सरकार में हम भेज रहे हैं वो बड़े पैमाने में ईवीएम का घोटाला कर रही है। ईवीएम के घोटाले से आदरणीय जी के साथ में मैं 2013 पर ईवीएम की अर्थी निकाला। औरैया जिले की मैं बात बता रहा हूँ। ईवीएम की अर्थी निकाल करके मैं एक कलश को लेकर के चल रहा था। सामने से जिलाधिकारी महोदय जी सामने खड़े होते हैं, वो देखते हैं किसी की मैयत आ रही है, किसी की मिट्टी आ रही है। मैं बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में चल रहा था। हमारे पीछे बहुत सारी जो भीड़ थी, जो सारे के सारे लोग ये समझ रहे थे कि जो मिट्टी आ रही होगी। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने गाड़ी खड़ी करके उतर कर नमन किया मिट्टी को। बाद में शर्मिंदा हुए कि पीछे तख्तियां भी चल रही हैं, ये तो ईवीएम की मिट्टी जा रही है। 2013 की लड़ाई जब से हमारा संगठन हमारे बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साहब के साथ में लगातार हमारे बीच पर लोग जो चले, तो आज पूरे देश में ईवीएम का जो नाम नहीं जानता था कि कभी घोटाला ईवीएम में हो सकता है, आज सभी के दिल और दिमाग में ये हो गया कि अगर हम वोट सही जगह देते हैं तो निर्णय न्याय सही चुनकर हमारा प्रत्याशी को नहीं जीत कर जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नहीं, सबसे बड़ा विश्व का घोटाला है तो वो एक ही घोटाला है, ईवीएम का घोटाला है। अगर ईवीएम फिर से हमारा इस घोटाला करके बनती है, वहां सरकार बनती है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, नोट कर लेना, आने वाले समय में भारत का एक भी गांव, एक भी ग्राम पंचायत और कोई भी नगर पालिका परिषद, महानगर पालिका नहीं बचेगी। कि इस देश के बहुजनों को जो जातियों में बटे हुए हैं उन पर यदि डेमोक्रेसी तंत्र आया, लोकतंत्र आया, तो इन पर शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि कोई षड्यंत्र नहीं किया गया। तो हमारे लोगों को फंसाने के लिए मनुवादियों ने साथियों एक हिंदू नाम का राक्षस, हिंदू नाम का एक भेड़िया पैदा किया। ये लोग सन 1915-16 में षड्यंत्र करने में क्यों लग गए? इसलिए कि इन्हें पता चल गया कि हो न हो भारत में लोकतंत्र आना है। क्यों पता लग गया? लंदन की जनता ने ब्रिटिश, जहां पर इंग्लैंड के जो प्रजा थी, वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया कि हमको लंदन की शासन सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, यदि आप हमको हिस्सेदारी नहीं देते हो तो हम बगावत करेंगे। वहां की जनता ने बगावत की। वायसराय जॉर्ज पंचम ने संज्ञान लिया और लंदन। अगर घर में गिनती ना हो तो घर में हक नहीं मिलता, देश में गिनती नहीं है तो देश में हक कैसे मिलेगा? और इसलिए देश की आजादी के लगभग 77 साल हो गए, मगर हम लोगों को हमारा हक नहीं। तो इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को बार बार ओबीसी कहते हैं, खास तौर से जब जब वोट लेना होता है तब तो जरूर अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। खुद को ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, मगर गिनती नहीं हो रही। अरे छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं। छोटा सा काम जो गिनती का काम है वो नहीं हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जंगलों में शेर, बाघ, चीते कम हो गए थे, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत चिंता हुई, और जब उनको चिंता हुई तो विदेश से
शेर बाघ चीते मंगवा करके भारत के जंगलों में छोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी को शेर बाघ चीतों की चिंता है, मगर जिस ओबीसी का वोट लेकर वो प्रधानमंत्री बने उस ओबीसी को हक अधिकार मिले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखो, जब देश में अंग्रेज थे